Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Govinda Golo Hari Gopal Golo Radha Ramana Hari Govinda Govinda Golo। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद का पेज 113 पढ़ने जा रहे हैं। शुद्ध भक्ति का संपादन करने से ही आपको संतुष्ट किया जा सकता है। इस तथ्य को जानने वाला मनुष्य यदि वास्तव में जीवन की पूर्णता प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो फिर वह क्यों किसी अन्य योग विधि को अपनाएगा। दुर्जय काल अपनी भ्रुकुटियों के हिलाने मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को विनिष्ट कर सकता है, परंतु ऐसा काल उन भक्तों के पास तक नहीं फटकता जिन्होंने अपने चरण कमलों का पूर्ण आश्रय स्वीकार किया हुआ है। आपके शुद्ध भक्तों का लवमात्र संग भी ऐसे वर प्रदान कर सकता है जिनकी तुलना स्वर्गीय सुखों अथवा मुक्ति से भी नहीं की जा सकती। इसलिए मैं आपसे याचना करता हूं कि मुझे उन भक्तों का संग प्रदान करें। हे नाथ, आपकी महानता का पूर्ण अनुभव करना संभव नहीं है, परंतु यह देखकर कि किस प्रकार आपकी काल शक्ति द्वारा सृष्टि प्रत्येक वस्तु नष्ट हो जाती है, हम आपकी महानता का किंचित अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार वायु आकाश में बादलों को छितरा देती है, उसी प्रकार अदृश्य काल प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है, और इस दृष्टि से हम अप्रत्यक्ष रूप से सृष्टि के प्रत्येक कार्य में आपके हाथ देख सकते हैं। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति अनियंत्रित लोभ से ग्रसित होकर योजनाएं बनाने में पागल है, परंतु भगवान आप सदैव सचेत रहते हैं और सही समय आने पर प्रत्येक को उसी प्रकार ठार कर देते हैं जिस प्रकार एक सांप सहजता से चूहे को पकड़कर उसे निगल जाता है। इसलिए जो व्यक्ति जानता है कि आपका भजन नहीं करने से उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा, केवल वही बुद्धिमान है। यह कहकर शिवजी ने प्रचेताओं को उपदेश देना आरंभ किया। प्रिय राजकुमारों, भगवान के चरण कमलों पर अपना मन केंद्रित करके तुम इन प्रार्थनाओं को गाओ। यदि तुम श्रद्धापूर्वक इस पद्धति का परिपालन करोगे तो शीघ्र ही तुम्हारे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान भगवान तुमसे संतुष्ट हो जाएंगे। जिस समय ब्रह्मा जी ने हम प्रजापतियों को सर्वप्रथम प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया था, उस समय उन्होंने हमारे समक्ष ये स्तुतियां कही थी। भगवान के गुणगान में की गई इन स्तुतियों को गाकर हम समस्त प्रकार के तमोगुनी अंधकार से मुक्त हो जाएंगे। जो कोई भक्त ध्यान तथा आदरपूर्वक इन स्तुतियों का गायन करता है और अपने मन को भगवान में लीन रखता है, वे शीघ्र ही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। शिवजी के मुखारविंद से ये उपदेश सुनकर प्रचेताओं ने अत्यंत आदर एवं भक्तिपूर्वक उनकी पूजा की। शिवजी के वहां से प्रस्थान करने के पश्चात उन्होंने जल में प्रवेश किया और अगले 10,000 वर्षों तक वहां खड़े रहकर नियमित रूप से उन स्तुतियों को गाने लगे। इस बीच उनके पिता प्राचीन वही अनेक कर्मकांडीय अनुष्ठान एवं यज्ञ करने में व्यस्त हो गए। जब महान ऋषि नारद मुनि ये देखा कि करुणावश उन्हें आध्यात्मिक जीवन में विषय में उपदेश देने के लिए वहां पहुंच गए, महाराज प्राचीन वही ने यथोचित आदर सत्कार प्राप्त करने पर के उपरांत नारद मुनि ने उनसे पूछा, हे राजन, इन कर्मकांडीय अनुष्ठानों से आप कौन सा उद्देश्य साधना चाहते हैं। अपने जीवन का चरम लक्ष्य समस्त कष्टों से मुक्ति प्राप्त करके पूर्ण एवं निर्बाध सुख की अनुभूति करना है, परंतु आपके ये अनुष्ठान उस लक्ष्य को प्राप्ति करवाने वाले नहीं हैं। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मन, मेरी बुद्धि इन कर्मकांडों में इतनी उलझी हुई है कि मैं जीवन के वास्तविक लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए कृपया मुझे विशुद्ध ज्ञान का शिक्षा दीजिए, जिससे मैं स्वयं को इस पारिवारिक जीवन के बंधनों से मुक्त कर सकूं जो धन तथा स्त्रियों के चारों ओर केंद्रित रहता है। हरे कृष्णा कृष्णा।